नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में फिर होगी आफत की बारिश। 15 अगस्त तक सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जिलों पर गहराया बाढ़ का संकट। हाथीदह में गंगा ने तोड़ा रिकॉर्ड। पटना में पानी घुसने का खतरा और 22 लाख से अधिक लोग गंगा से घिरे। भागलपुर, बक्सर, भोजपुर और पटना सबसे ज्यादा प्रभावित। अन्य 8 जिलों में भी गंगा के उफान से संकट है। वीआईपी के जिलाध्यक्ष का पार्टी से इस्तीफा। मंत्री मुकेश सहनी पर लगा डिक्टेटरशिप का आरोप। कहा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है अच्छा व्यवहार। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 22 लाख से अधिक लोग गंगा से घिरे। भागलपुर, बक्सर, भोजपुर और पटना सबसे ज्यादा प्रभावित। अन्य 8 जिलों में भी गंगा के उफान से संकट। गंगा के जलस्तर में खतरनाक ढंग से बढ़ोतरी जारी है। देर रात 2 बजे हाथीदह गंगा अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ में इसके जलस्तर में 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। गुरुवार को बक्सर में 1.03 लाख क्यूसेक पानी अधिक आया। गंगा के तटवर्ती बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, सारण, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर और लखीसराय में बाढ़ से करीब 22 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हो चुकी है। बक्सर में नदी खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई। ये पानी पटना में गंगा के स्तर में अगले 24 घंटे में ऊपर करेगा। गंगा नदी पटना के हाथीदह में सर्वोच्च पहुंच चुकी है, तो भागलपुर में भी एक शिखर की ओर है। नदी में इसी तरह उफान जारी रहा तो भागलपुर में भी गंगा 48 से 72 घंटे में सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है। कई जिलों पर गहराया बाढ़ का संकट। हाथीदह में गंगा ने तोड़ा रिकॉर्ड। पटना में पानी घुसने का खतरा। बिहार में बक्सर से कहलगांव तक गंगा नदी विकराल हो गई है। इसका असर पटना शहर समेत पूरे जिले में देखा रहा है। इसके दबाव के कारण पटना शहर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बांधों पर दबाव बढ़ने से कई जगह रिसाव शुरू हो गया। गुरुवार देर रात दीघा लोक यानी पटना नहर में रिसाव हो गया। इससे शहर में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। रात 11 बजे इसकी सूचना पर डीएम चंद्रशेखर सिंह, सिंचाई विभाग और बुड़को के इंजीनियर मजदूर लेकर दीघा लोग पहुंचे। करीब 2 घंटे तक मरम्मत कार्य चला। पानी निकलने के लिए 13 मीटर पंप लगाए गए। अब मांझी ने बढ़ा दी नीतीश की टेंशन। कहा केंद्र नहीं, जातिगत जनगणना करवाएं बिहार सीएम। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ऐसी बात कह दी है कि सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है। जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और लगभग हरी झंडी मिल चुकी है, इसीलिए अब सीएम नीतीश कुमार को बिहार में जातिगत जनगणना के लिए पहल करनी चाहिए। मांझी ने ओबीसी विधेयक संसद से पास करवाने पर सीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि ओबीसी विधेयक संसद में पास कराने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। अब राज्य सरकारें भी जातिगत जनगणना करा सकती है, इसीलिए सीएम नीतीश कुमार बिहार में जातिगत जनगणना कराने के लिए पहल करे। अब केंद्र के द्वारा जातीय जनगणना कराने का कोई मतलब नहीं है। केंद्र ने राज्यों को ही यह अधिकार दे दिया है। बता दें कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्होंने 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातीय जनगणना करवाने के लिए पत्र लिखा था, पर उसका कोई जवाब नहीं आया है। हम चाहते हैं कि जातीय आधारित जनगणना हो, यह हमारी पुरानी मांग है। नीतीश ने कहा कि जातिगत जनगणना करा देंगे तो एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। निचले स्तर तक पहुंची भाजपा और राजद के बीच बयानबाजी। लालू की चेतावनी पर संजय जायसवाल का पलटवार। जातीय जनगणना के सवाल पर भाजपा और राजद के बीच वार पलटवार अब निचले स्तर तक पहुंच गई है। इसके समर्थन व विरोध में बयान देने वाले नेता मर्यादा की सीमाओं को लांघकर बयानबाजी करने लगे हैं। गुरुवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को घटिया मानसिकता का शिकार बताया, तो इसके जवाब में राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि भाजपा नेता मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी है। लालू ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि अगर जातीय गणना नहीं हुई तो पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक जनगणना का बहिष्कार कर सकते हैं। गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से जब संजय जायसवाल से इसी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमेशा घटिया मानसिकता के शिकार रहे हैं। वहीं गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद केवल प्रोपेगेंडा पैदा करते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए वे कुछ भी बोलते रहते हैं। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि 15 वर्षों तक सत्ता में रहने वाले राजद को जातीय जनगणना की याद क्यों आई। बालिका गृह में यौन शोषण को लेकर कोर्ट के आदेश पर मेडिकल बोर्ड ने की किशोरी की चिकित्सकीय जांच। सिविल कोर्ट नवादा के एसीजीएम 2
की अदालत ने बोधगया बालिका गृह में आवासीय वारिसलीगंज की किशोरी के मामले में सिविल सर्जन नवादा को एक मेडिकल बोर्ड द्वारा पीड़ित किशोरी की चिकित्सकीय जांच कराते हुए 24 घंटे के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया। न्यायालय आदेश के आलोक में गुरुवार को एक मेडिकल बोर्ड ने पीड़ित किशोरी की चिकित्सकीय जांच की। कई सैंपल भी लिए गए जिसकी जांच होनी है। बता दें कि वारिसलीगंज निवासी किशोरी कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत कर बाल कल्याण समिति नवादा और बोधगया बालिका गृह के अधिकारियों व कर्मियों पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। किशोरी के अनुसार बालिका गृह में आवासन के दौरान उसका यौन शोषण किया गया है। कोर्ट ने किशोरी के यौन शोषण संबंधित आरोप लेकर अलग से मुकदमा दर्ज करने को भी दिशा निर्देश दिया है। एससी की बिहार सरकार पर तल्ख टिप्पणी, कहा हाईवे बनाने में खर्च केंद्र का, आपको सिर्फ जमीन देनी है, उसमें भी देरी। हमें समीक्षा का शौक नहीं, लेकिन बिना कहे काम नहीं होता। बिहार में हो रहे नेशनल हाईवे के निर्माण कार्यों से जुड़े मामलों पर गुरुवार पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जमीन अधिग्रहण में देरी और अवैध कब्ज के मुद्दे पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने कहा, इन योजनाओं के लिए पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है, राज्य को सिर्फ जमीन देनी है। यहाँ इसमें भी देरी हो रही है। हमें हाईवे निर्माण की समीक्षा का कोई शौक नहीं है, लेकिन हस्तक्षेप के काम आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए लाचार होकर कहना पड़ रहा है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच के अवैध कब्ज के मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले की समीक्षा में खंडपीठ ने पाया कि पिछली सुनवाई में आदेश देने के बावजूद हाजीपुर स्थित रामाशीष चौक पर से अवैध कब्ज नहीं हटा है। न बस स्टैंड को खाली कराया गया है और न ही टेम्पो स्टैंड को। वीआईपी के जिलाध्यक्ष का पार्टी से इस्तीफा, मंत्री मुकेश सहनी पर लगा डिक्टेटरशिप का आरोप, कहा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है अच्छा व्यवहार। वीआईपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सहनी ने गुरुवार को पार्टी की सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दिया। वीरेंद्र सहनी के आवास दादर स्थित पार्टी के जिला कार्यालय निषाद संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष महावीर सहनी के अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का संचालन मोर्चा के जिला प्रवक्ता लाल बाबू सहनी ने किया। वीरेंद्र ने कहा कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के लाभ से विक्षुब्ध होकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। उनके साथ साथ दर्जनों जिला के कार्यकर्ताओं ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए निषाद संघर्ष मोर्चा शामिल हो गए हैं। समारोह में एक स्वर से जिला के सभी प्रखंडों से आए हुए नेताओं ने मुकेश सहनी के कार्यशैली के विरुद्ध आवाज बुलंद किया। वीरेंद्र ने कहा कि मुकेश सहनी डिक्टेटरशिप करते हैं, पार्टी में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। इसी कारण से क्षुब्ध होकर वे और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज इस्तीफा दे दिया। अब वे लोग निषाद संघर्ष मोर्चा संगठन में शामिल हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में परीक्षा केंद्र पर हंगामा, परीक्षार्थियों ने सेंटर कर्मियों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। 40 छात्र परीक्षा देने में रह गए वंचित। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित कच्ची पक्की में गुरुवार को परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। सेंटर कर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। परीक्षार्थियों ने सेंटर कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। बताया कि गुरुवार को एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा देने आए थे। कई परीक्षार्थियों को प्रवेश करा लिया गया, लेकिन उन लोगों को प्रवेश करने से रोक दिया गया। पूछने पर बताया गया कि आधार कार्ड में गड़बड़ी है, किसी के नाम में त्रुटि है तो किसी की तस्वीर उसके असल चेहरे से नहीं मिल रही है। करीब 40 परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिला। इस कारण सभी हंगामा करने लगे। देखते देखते मारपीट शुरू हो गई। सेंटर पर मौजूद गार्ड और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया।